अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं सैयद अब्रार। हैदराबाद के विक्टोरिया प्लेग्राउंड के पास उमर अंसारी पर साउथ जोन डीसीपी चैतन्या की चल गई गोलियां। उमर अंसारी और कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी जख्मी बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये वाकया आज शाम 5 बजे पेश आया, जब उमर अंसारी किसी शख्स का मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। जब डीसीपी चैतन्या अपने गनमैन के साथ वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने अंसारी को पकड़ने की कोशिश की, तो राउडी शीटर अंसारी ने अपने हथियार से डीसीपी पर हमले की कोशिश की। तो जवाब में डीसीपी साउथ जोन ने अंसारी पर चला दी गोलियां, जिसके बाद राउडी शीटर अंसारी और उसका एक साथी जख्मी हो गया और इस मुठभेड़ में 2 कांस्टेबल भी जख्मी हो गए। आज शाम 5 बजे जब हमारा डीसीपी चैतन्य और उसका गनमैन चादरघाट विक्टोरिया प्लेग्राउंड के पास ऑफिस को जा रहे तो एक आदमी से मोबाइल का स्नैचिंग हुआ। वो ऑफेंडर को पकड़ने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए हमारा गनमैन और हमारा डीसीपी उसको अप्रेंड करने के लिए ट्राई किया। जब वो करते वक्त तो इमीडिएटली अपने पास जो वेपन था उसको लेके हमारा कांस्टेबल और हमारे डीसीपी के ऊपर आके ऑलमोस्ट जब इंजूरी करने वाला, तो अब उस समय हमारा डीसीपी चैतन्य 2 राउंड का फायर किया और 2 राउंड में उनको स्टमक में और उनको एक हैंड को इंजूर हुआ। इमीडिएटली हमारा ऑफिसर्स, लोकल ऑफिसर्स को मिलके उसको प्राइवेट हॉस्पिटल को शिफ्ट किया। वहाँ के बाद हमारा ऑफिसर दोनों को भी इसमें थोड़ा इंजरीज हुआ, इंटरनल इंजरीज हुआ करके हम लोग चेक करने के बाद उसको इमीडिएटली दोनों को भी हॉस्पिटल को हम लोग शिफ्ट किया। ये जो ऑफेंडर है 2 लोग हैं, उसमें जो इंजर्ड हुआ उसका नाम है मोहम्मद उमर अंसारी। वो काला पत्थर का राउडी शीटर है और उससे पहले भी ऑलमोस्ट 20 ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है और 2 बार पीडी एक्ट भी उसके ऊपर लगाया हुआ था। 2 पीडी एक्ट की वजह से 2 साल वो जेल में भी रह चुका है। उसका कितना हिस्ट्री है, किसके साथ ये ऑफेंसेस किया, उससे पहले भी क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में भी है और जो एक्सटॉर्शन में भी है और वेपन्स का भी केसेस है। और वो जो गैंग है उनका वो कैसी है, उसका क्या है करके जब हम लोग डिटेल इंक्वायरी करने के बाद मालूम होता है। और हम लोग इमीडिएटली जब फायरिंग इंसिडेंट होने के बाद हमारा क्लूज टीम आ गए, हमारे लोकल ऑफिसर्स आ गए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग टेकअप किया। डीसीपी और उसका गनमैन को भी हम लोग सेम हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट किया, बिकॉज वो लोग भी थोड़ा इंजर्ड हुआ करके मालूम पड़ा, थोड़ा इंटरनल इंजरीज भी हो सकता है करके हम लोग उसको स्कैनिंग और उनका एक्सरे वगैरह निकाल रहे। तो अभी तक तो दोनों ठीक है। उमर का मकसद क्या था कराने के? तो वो स्नैचिंग के लिए आया। जब वो मोबाइल का स्नैचिंग करते वक्त ही हमारे लोग देख लिया, उसको पकड़ने के लिए जब उसका कोशिश किया तो ये फायरिंग इंसिडेंट हुआ। उसको अभी केयर में शिफ्ट किया। उसको देखने के बाद देन वो ऑफिस की मीटिंग अटेंड करके वापस अपना ऑफिस जा रहे तो वो बीच में ये संगत ना हादसा అదే ఇప్పుడు ఉంది కదా, ఇప్పుడు మనము పాత నేరస్తులైనా కొత్త నేరస్తులైనా మనము వాళ్ళపైన నిఘా పెట్టడం జరుగుతుంది. అందుకు దాని భాగంగానే ఇమీడియట్లీ మన ఆఫీసర్స్ కూడా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు అక్కడ మనం ఈ రోజు ఈ సంఘటన జరగకపోతే మా కానిస్టేబుల్ కి ఒక ఇంజురీ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆయన దగ్గర వచ్చినప్పుడు మన డీసీపీ గారు చూసి ఇమీడియట్లీ ఆయన పైన ఫైరింగ్ करना पड़ा। उमर के साथ और कितने लोग अंदर शामिल? और एक आदमी करके मालूम पड़ा क्योंकि 2 लोग उन लोगों के उनके साथ दिखे, तो डेफिनेटली वो आदमी भी कौन है क्या है करके जब उसका हालत अच्छा होने के बाद हम लोग इंक्वायरी करेंगे। थैंक यू। उमर अंसारी कई मुजरिमाना मुकदमात में मुलविस बताए गए हैं और 2 दफा उन पर पीटी एक्ट भी लगाया गया था। इसी के साथ नाजरीन, मीम टीवी स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यही खत्म होता है। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए मीम टीवी। अब मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।